हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के आपके आज के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ। पूरी सीरीज मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाई थी, सीरीज में सारे क्वेश्चंस भी थे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखिए, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला हम सभी को पता है क्या है, पुस्तकालय है। और बार बार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या इन सभी की। मैंने आपसे बार बार कहा था दोस्तों कि अगर ऑप्शन में इन सभी की नहीं होगा तो आप प्रधानाध्यापक लगाएंगे। अगर इन सभी का दिया है तो हम ऑप्शन 4 पर ही जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 4 जो है, विद्यालय प्रबंधन में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवीय प्रबंधन के घटक है, तो शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ऑलरेडी ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मान्यता के अनुसार बच्चों से अधिक नजदीक कौन होता है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो माँ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। वित्तीय प्रबंधन में क्रियाएं निहित होती हैं, नियोजन संबंधी, संगठन संबंधी, निर्देशन संबंधी, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी दोस्तों कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और देखिए ये भी यहाँ पर पूछ लिया है। ये प्रश्न भी, जितने प्रश्न है, अगर आपने सीरीज पढ़ी थी, केवल सीरीज अगर आपने पढ़ा था, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? कक्षा में बच्चे किस लिए आते हैं? पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं। तो वातावरण कैसा होना चाहिए? शैक्षिक होना चाहिए, शैक्षिक माहौल होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, शांतिपूर्वक। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लर्निंग कॉर्नर में क्या होते हैं। लर्निंग कॉर्नर में सीखने का कोना होता है, जहां पर चित्र होते हैं, शिक्षण के उपकरण होते हैं, शिक्षण सामग्री होती है। ऑप्शन 4 ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया है, खेलकूद, आंसू, कविता, धार्मिक भजन या ये सभी। तो दोस्तों खेलकूद, खेलकूद हो जाएगा शारीरिक विकास संबंधी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाठ सहगामी क्रियाओं के गुण हैं, नेतृत्व करना, अभिप्रेरणा में सहायक, जीवन से संबंध। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था डायट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूचना प्रबंधन का क्षेत्र है, बड़ा, छोटा, व्यापक या इनमें से कोई, नहीं तो व्यापक। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, सभी अभिलेख कैसे होने चाहिए। ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, अगर आपने सीरीज केवल पढ़ा था। सही, वैध और विश्वसनीय, यानी कि ऑप्शन 4 उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, आदेश पुस्तक का प्रयोग करता है। तो दोस्तों जो आदेश पुस्तक है, इसमें विद्यालय में आदेश देने का जो कार्य है वो कौन करता है? प्रधानाध्यापक करते हैं। प्रधानाध्यापक बताते हैं कि विद्यालय में कोई जयंती मनाई जाएगी, वो कब मनाई जाएगी, कैसे क्या होगा। इसके अलावा विद्यालय में मान लीजिए एनुअल फंक्शन है, तो वह कब उसका आयोजन होगा, विद्यालय में कब परीक्षाएं होंगी, कब समय सारणी किस तरह बनेगी, कौन सा शिक्षक किस क्लास में क्या पढ़ाएगा। ये सब आदेश जो देने का काम होता है वो प्रधानाध्यापक करते हैं। ठीक है, तो आदेश पुस्तक का प्रयोग करता है प्रधानाध्यापक। यहाँ पर प्रधानाचार्य दिया हुआ, प्रधानाध्यापक लिखना चाहिए था, तो ऑप्शन 2 को आप सही लगाएंगे। बाकी इसका जो असर होता है आदेश पुस्तिका का, वो अध्यापकों पर भी होता है और छात्र पर भी होता है। ठीक है, लेकिन प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानाचार्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदा कौन है? तूफान, हिंसा, दंगे या लूटपाट। तो तूफान। बाकी हिंसा, लूटपाट, दंगे ये मानव जनित आपदाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबंधन के नियम है, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसम्मति या सर्वोत्तम। तो सर्वव्यापी, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो 15 में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए हैं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। और कल के विषय की तैयारी भी आप लोग अच्छे से हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से जरूर करिएगा। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में कि प्रबंधन के घटक कौन कौन होते हैं। प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख करिए। तो फ्रेंड्स, प्रबंधन के मुख्य रूप से 5 घटक होते हैं, नियोजन, आयोजन या संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण।
ठीक है, तो ये प्रमुख घटकों का आपको क्या करना था, नाम उल्लेख यानी कि नामों को लिखना था। तो इस तरीके से आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, जो अच्छा वाचनालय है, सबसे पहले वहां पर तो शांति होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने के लिए एक वातावरण होना चाहिए, और अच्छे वाचनालय में अच्छी पुस्तकें भी होनी चाहिए, हर विषय की पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं वो उन्हें अलग अलग विषय भी पसंद होते हैं, तो वो हर तरह की किताबें पढ़ पाएं, यानी कि किताबों की विविधता हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक स्तरीय दो पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। दोस्तों, अगर पहले की दृष्टि से देखें, जो आपकी किताबों में है अभी भी डीएलएड की, जैसे कि कलरव, गिनतारा, लेकिन अभी क्या है, अभी किताबों का जो नाम है वो चेंज हो गया। जैसे गणित की पुस्तक को आनंदमय गणित कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो किताबों का नाम है, हिंदी की बुक को सारंगी कर दिया गया है, ठीक है। जो आपकी कलरव थी उसको सारंगी कर दिया गया। अंग्रेजी की भी बुक आ गई है जिसका नाम मृदंग है। तो इस तरीके से किताबों का नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं सबको बता दे रही हूँ, अगर आपने कलरव और गिनतारा भी लिखा होगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो बुक है वो इसके हिसाब से अभी यही किताबें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन अब क्या है कि अब आनंदमय गणित आ गया है, इसके अलावा सारंगी आ गया है, ठीक है। तो अब किताबों का जो नाम है वो बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, डाइट के किन्हीं दो विभागों के नाम लिखिए। डाइट के किन्हीं दो विभागों के नाम लिखिए। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, ठीक है। तो ये दो आप लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, सफल नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए। तो सबसे पहले जो सफल नेतृत्वकर्ता होते हैं उनका जो स्वभाव होगा वह शालीन होना चाहिए, और किसी भी समस्या से निपटने के लिए उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो कोई भी समस्या है तो उससे निपटने के लिए आप तैयार रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक। तो मानवीय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक आ जाएंगे, प्रधानाध्यापक, छात्र, इसके अलावा अध्यापक भी आ जाएंगे इसमें, और समुदाय। ये सभी लोग हैं मानवीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। तो सामान्य विद्यालय में मुख्य रूप से जो समय सारणी बनाई जाती है वह बनाई जाती है विषयवार, ठीक है। विषय के अकॉर्डिंग कि किस पीरियड में कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से यही सारणी बनाई जाती है, विषयवार सारणी। इसके अलावा किसी किसी विद्यालय में दो भी देखने को मिलती है, शिक्षक अनुसार या शिक्षकवार, इस तरह से भी बनती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो खेल कूद से भी बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, एक तरीके से सर्वांगीण विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षकों से संबंधित दो पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो पहला हो गया उपस्थिति रजिस्टर, ये आप लिख सकते थे। इसके अलावा पत्र व्यवहार पंजिका, उपस्थिति पंजिका और पत्र व्यवहार पंजिका। क्वेश्चन नंबर 26 है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं। तो वित्तीय अभिलेख में कैश बुक आ जाता है, वेतन भुगतान रजिस्टर आ जाता है, दान पंजिका आ जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। दोस्तों, सार्वभौमिकरण एक तरीके से कोई भी योजना सरकार बनाती है, उसका वह समाज के हर वर्ग, हर लिंग, हर समुदाय के लोगों तक अगर पहुंच रही है तो वही क्या है, सार्वभौमिक है। यानी कि सभी तक जो भी योजना बनाई गई है, जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो समाज के सभी वर्ग तक पहुंच रहा है, सभी को उसका लाभ मिल रहा है। जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसका मतलब है कि समाज के किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय, लिंग से वह व्यक्ति आता हो या महिला आती हो, सभी को शिक्षा का समान रूप से अवसर प्राप्त है, ठीक है। कोई भी चीज सभी लोगों में समान रूप से बटे,
क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, डाइट का पूरा नाम? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपको लिखना था। या इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, टीईटी का पूरा नाम? तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है, विद्यालय संगठन के क्या उद्देश्य हैं, विद्यालय बजट के प्रकार, लोच का सिद्धांत क्या है, विद्यालय भवन की विशेषताएं। दोस्तों अगर आपने अच्छे से सारे के सारे चीजों को पढ़ा होगा, देखिए लॉग बुक के बारे में पूछा है, विद्यालय में कौन आ जा रहा है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी होती है विद्यालय में, कब कौन आया कब गया। शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो शैक्षिक प्रबंधन आप सभी को पता है कि किसी भी संस्था को अच्छे से चलाने के लिए उसका हमें सही से प्लानिंग करनी होती है, योजनाओं को सही से लागू करना होता है। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो जो भी सहायक शिक्षण सामग्री हम बनाते हैं वो किस तरीके से बच्चों को कहाँ कहाँ काम आती है, कौन कौन से विषयों में एक ही शिक्षण सामग्री काम आ सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखना था। विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है? बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है खेल के मैदान में, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वो हारते हैं तो भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, जीतते हैं तो भी सीखते हैं, तो बहुत सारी चीजें बच्चे खेल के मैदान में सीखते हैं। डाइट मेंटर कौन होते हैं? डाइट संकाय के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से विद्यालय में मॉनिटरिंग करने आते हैं, विद्यालय के कार्यों को देखने आते हैं, और जहां पर कहीं टीचर्स को डाउट होता है उनको समझाते हैं। मीना मंच में बालिकाओं के लिए बना हुआ है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की बालिकाओं के बारे में यहाँ पर बात होती है, और कक्षा इसमें बालिकाओं को स्वच्छता के बारे में, शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाता है, पढ़ाई लिखाई के बारे में जागरूक किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा का पूरा ये पेपर बहुत ही अच्छे से आपका गया होगा और आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लिखे होंगे। कल के पेपर की तैयारी दोस्तों आप हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से करिए। और दोस्तों आपको सारे के सारे विषय हम प्रोवाइड करते हैं, 4th सेमेस्टर के अच्छे से सारे विषयों को हमने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। सारे विषयों के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राजन सीरीज, पवन सीरीज, मास्टर क्लास, ये सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ये 1 या 2 सब्जेक्ट का भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए। जय हिंद।